Assalamu alaikum class. Your today's lecture is about photosynthesis. आप पहले भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते होंगे। फोटो का जो लफ्ज़ है, फोटोसिंथेसिस एक कंप्लीट वर्ड है। इसके मैं आपको कुछ बताती हूँ। फोटो जो वर्ड है ये निकला है फोटोन से। फोटोन है लाइट का यूनिट। तो बेसिकली फ़ोटो क्या हुआ, लाइट, और सिंथेसिस है बनना, किसी चीज़ का बनना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस लाइट से बनना, लाइट के ज़रिए खुराक का बनना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज किन चीज़ों से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनता है ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनता है। और एक और चीज़ क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, एंड क्लोरोफिल, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। ठीक है, विद ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। जब क्लोरोफिल का, सनलाइट का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो जाता है, तो रिएक्शन जब हो जाता है तो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट है, क्लोरोफिल है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा ग्लूकोज होगा। तो एक होता है बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ कुछ जो हमें मिलता है वो क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, स्पेशली प्लांट्स के लिए प्रोसेस है। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज कर रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। वही ऑक्सीजन हम मैन, ह्यूमन, हम कैरी करते हैं। ठीक है, हम वो कैरी करते हैं। इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स का बहुत अच्छा कनेक्शन है कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इन्वायरमेंट से और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। वही ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं और फिर जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है, रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकलती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज़ एन एनाबॉलिक बिल्डिंग प्रोसेस। सबसे पहले कि हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा होगा पहले से। मेटाबॉलिज्म में एक एनाबॉलिज्म होता है और एक कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म होता है जब छोटे मॉलिक्यूल्स बन के, छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ के बन के कुछ बड़ा बनाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं एनाबॉलिक। और बिल्डिंग प्रोसेस भी उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एंड इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोएनर्जेटिक्स इन लिविंग सिस्टम्स। और ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑफ बायोएनर्जेटिक्स इन लिविंग सिस्टम्स। लिविंग सिस्टम्स के अंदर बायोएनर्जेटिक्स का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस। बायोएनर्जेटिक्स क्या है कि लिविंग थिंग्स का एनर्जी हासिल करना, यूटिलाइज करना, गेन करना। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे। बायोकेमिकल पाथवे क्यों इसको कहा जाता है, केमिकल्स भी इंक्लूडेड है और इसका लिविंग्स के भी साथ ताल्लुक है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे एंड नियरली ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। तमाम लिविंग थिंग्स हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इसी पे डिपेंड करते हैं, फोटोसिंथेसिस पे। बेशक हम प्लांट्स नहीं हैं, हम एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी हम इस पे डिपेंड करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम दे रहे हैं पौधों को, और जब पौधे ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं तो वही तो हम इनटेक करते हैं ना। तो तमाम लाइफ जो है वो फोटोसिंथेसिस पे ही डिपेंड करती है। It comprises many coordinated biochemical reactions that occur in plants. Photosynthesis में बहुत ज़्यादा coordinated biochemical reactions होते हैं जो कि plants में होते हैं, क्योंकि photosynthesis plants में होती है। जैसा कि प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट में क्या आ जाता है, एल्गी। एल्गी में भी होता है ना ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल।
एंड सम बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया भी। अ सिंपल जनरल इक्वेशन फॉर फोटोसेंसिस, फोटोसेंसिस की इक्वेशन नीचे दी गई है। 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 हैं और 12 H2O पानी भी है, ठीक है। लाइट एनर्जी आ गई, लाइट एनर्जी क्या है, फ्रॉम सनलाइट। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। अब ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। एक तो बन गया ग्लूकोज, दैट इज़ डेफिनेट, जो हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो मेजर प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है। और फिर क्या बना है, 6O2, ये है इसका बाय प्रोडक्ट जो हम इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन। और नेक्स्ट क्या है, वाटर, ठीक है, वाटर तो बनेगा ही। इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम प्लांट्स के बारे में पढ़े हैं, वो किस तरह से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। ग्लूकोज बनाने के लिए किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, ठीक है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर दी रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसेंसिस, ठीक है, दैट इज दी रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसेंसिस। प्लांट्स हैव मैकेनिज्म्स फॉर द इनटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स। प्लांट्स का एक ख़ास मैकेनिज्म होता है, ठीक है, इन रॉ मटेरियल्स की इनटेक के लिए। और फिर जब वो पौधे जब वो इनटेक कर लेते हैं तो उन्होंने आगे अपने बॉडी पार्ट्स को कन्वे भी तो करना है ना, सब कुछ, ठीक है, आगे ट्रांसपोर्ट भी तो करना है ना, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे वो वाटर हो। जब एक पानी दे दिया गया है, ये सिर्फ रूट्स में तो नहीं ना है, ये ऊपर भी जाएगा, हर जगह जाएगा ताकि पौधे की ग्रोथ हो सके, ठीक है। वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। वाटर जब हम पौधों को पानी देते हैं तो वो जो ज़मीन है, मिट्टी है, उसके अंदर ऐसे अब्जॉर्ब हो जाता है। जब मिट्टी के अंदर होता है अब्जॉर्ब, आहिस्ता आहिस्ता वो जो रूट्स हैं, जड़ें हैं जो मिट्टी के अंदर हैं, उनके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं रूट्स के ऊपर, जिनको रूट हेयर्स कहा जाता है, ठीक है, उनमें भी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड रूट हेयर्स थ्रू ओस्मोसिस, थ्रू ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, फ्रॉम लो टू हाई, इस तरह से। दिस वाटर इज इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। अब ये जो वाटर है ये लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऊपर की तरफ, थ्रू जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स क्या है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। जैसा कि हमारे जिस्म में कुछ ख़ास पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए ऑर्गन्स हैं, पानी को रिटेन करने के लिए ऑर्गन्स हैं, इसी तरह पौधों में भी होते हैं। जाइलम वेसल्स होते हैं जो पत्तों तक पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। द एयर दैट एंटर्स लीफ, अब हवा जो है वो डायरेक्ट जो है पत्तों में दाखिल होती है, थ्रू टिनी पोर्स, छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए, जिनको कहा जाता है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के ज़रिए हवा दाखिल होती है इनटू द एयर स्पेसेस प्रेजेंट अराउंड मेसोफिल सेल्स, रीचेज इनटू द एयर स्पेसेस, जो स्टोमेटा से दाखिल होके आगे एयर स्पेसेस में चली जाती है, जो कि मेसोफिल सेल्स के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। दिस एयर कैरीज CO2, इस हवा में होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने हवा में रिलीज़ की हुई है, ठीक है, which gets absorbed in the thin layer of water surrounding mesophyll cells, water surrounding mesophyll cells, mesophyll cells thin होते हैं, thin layer होती है, ठीक है, वाटर इनके इर्द गिर्द होता है, वो इस हवा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है मेसोफिल सेल में, कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल में रिड्यूस हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। पानी है ना मेसोफिल सेल्स के इर्द गिर्द, वहाँ पे ये डिफ्यूज़ हो जाती है। लेक्चर इज़ एंडेड।